गेहूं की फसल जब गाभ अवस्था पर हो, जब बालियां निकल रही हों, दानों का भराव हो रहा हो, तो गाभ अवस्था पर यदि आप पोटास 1 एकड़ पर 15 से 20 केजी और लगभग 5 से 10 केजी आप यूरिया और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, बोरॉन 200 ग्राम, इन सभी को मिक्स करके आप सॉइल एप्लीकेशन चला करके सिंचाई करते हैं, दाने की चमक बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और पैदावार में 4 से 5 क्विंटल का फ़र्क डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला। क्योंकि यह वो समय होता है जब पोटास की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है और इस समय पोटास और बोरॉन का इस्तेमाल करने से बढ़िया हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलती है। तो अवश्य गाभ अवस्था पर आप पोटास, भले आपने बुआई के समय भले आपने पोटास MOP का यूज़ कर दिया, लेकिन इस समय जो किसान पोटास सॉइल एप्लीकेशन चलाता है, पैदावार में फ़र्क देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों नमस्कार, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक, गेहूं बुआई से लेकर के अंत तक कब कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, बुआई के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए ताकि पैदावार 1 एकड़ से 30 से 35 क्विंटल तक हम निकाल सकें। दूसरी खाद, पहली खाद पर हमको कौन कौन से पोषक तत्व, जिंक का प्रयोग करें, सल्फर कब डालें, ह्यूमिक एसिड कब डालें, गेहूं की फसल पर यूरिया कितना डालें, कब डालें, कितनी मात्रा पर डालें, क्या सावधानी रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है समय, यानी समय में आप गेहूं की बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट होता है बेस्ट वैरायटी, यदि आप उन्नत और अधिकतम पैदावार देने वाली वैरायटी को लगाते हैं तो उपज काफ़ी अच्छी मिलेगी। और तीसरा पॉइंट होता है फर्टिलाइजर्स, यानी पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सही समय पर सही पोषक तत्व की आप पूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। पहले पॉइंट को कवर करते हैं, सही समय। गेहूं की बुआई करने का जो सबसे सही समय होता है मध्य नवंबर वो समय रहता है जब गेहूं की अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी तेज गति से ग्रोथ और आपको बूस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए 15 नवंबर के आसपास आपको गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है बेस्ट वैरायटी, यदि आपने अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और अधिकतम पैदावार देने वाली वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो उपज अच्छी मिलेगी। कौन सी किस्म को आप लगा सकते हैं, जैसे HI 1650 वैरायटी, जिसे पूसा ओजस्वी के नाम से जाना जाता है, 28 से 32 कुंटल तक पैदावार दे जाती है। 3 से 4 सिंचाई पर यह क्रॉप तैयार हो जाती है और लगभग यह वैरायटी को तैयार होने में 115 से 120 दिन का समय लगता है। HD 3385 को आप अंगेती या फिर समय बुआई के लिए परफेक्ट वैरायटी है। DBW 327 को भी आप लगा सकते हैं, GW 513 को भी आप लगा सकते हैं, SD 2851, श्रीराम सुपर 303 और पूसा तेजस जैसी वैरायटियों को आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है खाद और पानी, यानी सही समय पर आप पानी देंगे और सही खाद का प्रयोग करेंगे तो उपज अच्छी मिलेगी। पानी कैसा कि मान लीजिए आपने बुआई करी है, बढ़िया पलेवा करके आप गेहूं की बुआई कर दीजिए और जो पहली सिंचाई है वो आप CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज आती है वो आती है 21 दिन से लेकर के 25-26 दिन के बीच में। इस समय जो ताज होता है ना, रूट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इस समय सिंचाई करने से पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो इस समय पहली सिंचाई करनी चाहिए, कब? 21 से लेकर के 25 दिन के बीच में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब गाभ अवस्था पर गेहूं की फसल हो और जब दानों का भराव हो रहा हो, इस समय यदि आप पानी नहीं देते हैं तो सीधी पैदावार घट जाती, दाना पतला रह जाता है। और पतला रह जाने का एक कारण ये भी होता है कि गेहूं की फसल पर केवल यूरिया DAP से काम नहीं चलता है, बल्कि आप समय समय पर फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की पूर्ति करते हैं तो पैदावार में वृद्धि होती है। तो आइए बात करते हैं गेहूं की फसल पर सही समय पर सही उर्वरक खादों का संतुलित मात्रा पर यदि आप प्रयोग करेंगे, गेहूं की फसल पर पूर्ण पोषक तत्व, जो पूर्ण आहार है गेहूं की फसल पर, यानी गेहूं की फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम सही समय पर संतुलित मात्रा पर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो पैदावार में काफ़ी वृद्धि होती है। तो आइए बात करते हैं, जब गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय खाद शेड्यूल की आपको जानकारी, यदि सही जानकारी रहेगी तो आपकी पैदावार, उपज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आइए सबसे
जो मेन पॉइंट है बेसल डोज यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट बीज उपचार जरूर कर लेना। क्या फायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि अंकुरण जर्मिनेशन काफी शानदार होता है। जड़ों में लगने वाली फंगस से यह दवाइयाँ फसल को बचाती हैं और फसल को प्रोटेक्ट करती हैं। बेसल डोज में कौन कौन सी खादें रखना चाहिए, आइए बात करते हैं, और जो भी डोज है प्रति एकड़ की दर से है। बेसल डोज में आपको लेना है डीएपी खाद यानी एनपी। जो डीएपी है 1846 आपको लेना है लगभग 50 केजी के आसपास। यह जड़ और तना यानी रूट और शूट के विकास में डीएपी बहुत अच्छा काम करती, इसीलिए किसानों के बीच इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है और इसके इस्तेमाल से पैदावार में भी वृद्धि होती है। तो डीएपी 50 केजी प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। पोटास आपको लेना एमओपी कम से कम 30 केजी के आसपास। सल्फर आपको लेना है 1 to 9 लगभग 6 से 8 केजी के आसपास। और जी हाँ, बुआई के समय ही आपको लेना है यूरिया खाद लगभग 20 केजी के आसपास। और थोड़ा सा भूमि उपजाऊ है तो 50 केजी डीएपी, और थोड़ा सा कमज़ोर भूमि है तो 50 से लेकर के आप 70 केजी यानी 65 से 70-75 केजी तक डीएपी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और जो किसान वाकई एक अच्छी खाद शेड्यूल चलाना चाहते हैं तो पॉलीसल्फेट भी लगभग 20 से 25 केजी प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार में वृद्धि होने वाली है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप पॉलीसल्फेट भी मिला सकते हैं। लगभग 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो उपज और पैदावार में वृद्धि करते हैं। और काफ़ी क्षेत्र हैं जहां पर दीमक की समस्या भी आती है तो कोई भी एक दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यह सभी खादें मिक्स करके आपको इस्तेमाल कब करनी है? इन सभी खादों को आपको इस्तेमाल करना है बुआई के समय। 1 एकड़ का यह कॉम्बिनेशन अच्छी पैदावार निकालने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को थोड़ी बहुत जगह पर 1-2 एकड़ पर ट्राई करके, 1 बीघे पर ट्राई करके देख लेना। पैदावार में फ़र्क आएगी और चाल ग्रोथ बढ़वार भी काफ़ी शानदार रहने वाली है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि फसल शुरू से ही हरी भरी रहेगी और जो फुटाव है ना, जो ग्रोथ है, जो चाल है और जो ब्रांचेस हैं, न्यू फुटाव हैं, वो काफ़ी फैलाव में पौधा वृद्धि लेने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। यानी गेहूं में आप प्रॉपर सभी खाद बताई गई खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपने 1 एकड़ में 70-80 केजी गेहूं की बुआई कर दी। इससे उपज में वृद्धि नहीं होगी बल्कि गेहूं गिरने की समस्या आ सकती है और पैदावार बढ़ने की बजाय घट भी सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर गेहूं की बुआई करनी है और 1 एकड़ के लिए 45 केजी से अधिकतम सीड्स की बुआई बिल्कुल भी मत कर देना। तो इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो पैदावार में वृद्धि होगी। इस डिस्टेंस पर इतने बीज दर की आप रेट से बुआई करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब बारी आती है कि गेहूं की फसल पर पहली खाद में, दूसरी खाद में, तीसरी खाद में कौन कौन सी खादों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन प्रयोग करें ताकि रिजल्ट अच्छे मिलें। तो बेसल डोज तो हमने बात कर ली। अब बारी आती है पहली खाद की। पहली खाद गेहूं बुआई से 21 से 25 दिन के बीच में फसल होती है। फुटाव ग्रोथ शानदार देखने के लिए मिले। माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 केजी जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज हो तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और ह्यूमिक एसिड लगभग 500 ग्राम। यूरिया खाद 35 केजी के आसपास। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इससे फुटाव ग्रोथ बढ़िया देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरी खाद 40 से 50 दिन की गेहूं की फसल होती है। यूरिया खाद 45 केजी के आसपास। जिंक सल्फेट 5 केजी 33% वाली और पीआई की वायोवीटा सीवीड आपको लेना है लगभग 10 केजी के आसपास। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। तीसरी खाद में यूरिया और एमओपी जो हमने स्टार्टिंग पर बताया था ना, बड़े ही लिमिटेड मात्रा पर प्रयोग करना है। गाव अवस्था में हम बात कर रहे हैं तो एमओपी के साथ लिमिटेड मात्रा पर आपको यूरिया मिलाकर के प्रयोग करना है गाव अवस्था पर। इससे क्या फ़ायदा होगा? दानों का भराव बहुत अच्छा होगा, बढ़िया तरीके से आपकी फसल तैयार होगी। और जो भी दाने हैं, आपने देखा होगा कि फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी रहती है लेकिन लास्ट में दाना पतला रह जाता है या फिर दाना सिकुड़ने की समस्या, पैदावार घटने की समस्या, चमक क्वालिटी घटने की समस्या। तो लास्ट खाद में आप जैसे पोटास ले रहे हैं तो पोटास और लिमिटेड मात्रा में यूरिया और उसके साथ आप बोरॉन का प्रयोग करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा सॉइल एप्लीकेशन से। तो इस प्रकार आप गेहूं की फसल पर टाइम टू टाइम
जो भी फर्टिलाइजर्स हैं इनका इस्तेमाल करने से पैदावार में वृद्धि होती है। और एक स्प्रे गेहूं की फसल पर, जब गेहूं की फसल में वालियों में दाने भराव की स्टेज पर आती है, कब आती है, लगभग 70-80 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आप एक स्प्रे NPK 0050 1 kg, बोरॉन लगभग 150 ग्राम और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम एक स्प्रे कर देना। और इसके साथ कोई एक फंगिसाइड जैसे टेबुकोनोजोल आती है, इसका स्प्रे कर देना। ना तो रस्ट की समस्या आएगी, ना तो बालियों में कोई फंगस लगेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी और दानों का भराव भी अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार एक स्प्रे से काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जिनकी हाइट खूब ज़्यादा होती है, यानी 100 सेंटीमीटर भी क्रॉस कर जाती है। तो कोई ऐसी वैरायटी हैं जो लंबी अवधि की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो खूब ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने से या फिर पास में बुआई करने से हवा ज़्यादा चलने लगती हैं तो गिरने की समस्या भी बनी रहती है। तो मान लीजिए कोई ऐसी वैरायटी जिनकी हाइट और अवधि लंबी अवधि वाली वैरायटी है, तो वो एक PGR का स्प्रे भी कर देना। जैसे लेहोसिन या फिर चमत्कार में से कोई एक 200 ml कब 65 से 70 दिन के बीच में 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना। 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो ऐसी कंडीशन पर गिरने की समस्या नहीं आएगी। लेकिन वही किसान भाई स्प्रे करें जिनकी वैरायटी में गिरने की समस्या या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटी है, उनके लिए यह बात एकदम परफेक्ट है। अब कोई वैरायटी लगभग 80-90 सेंटीमीटर होती है, 115-120 दिन में तैयार हो जाती, ऐसी वैरायटी पर PGR का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की फसल पर खाद शेड्यूल की संपूर्ण जानकारी विस्तार से साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।